आपका माइंड भी फ्री रहता और आप कोई दूसरा ट्रेड लेने के लिए भी आज़ाद होते। आप फ्रेश माइंड से कोई दूसरा ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ माइंड का नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ और पैसे का भी नुकसान हुआ, और इन सब के साथ साथ आपके माइंडसेट भी खराब हुआ। याद रखिए, अच्छा ट्रेडर कभी भी होप के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करता। उसका लॉस का लेवल क्रॉस हो रहा है, वो ट्रेड एग्जिट कर जाएगा। वो होप नहीं रखेगा कि शायद यहां से मार्केट पलट जाए, नहीं, वो ट्रेड से एग्जिट करेगा और फिर फ्रेश माइंड से वो कोई दूसरा ट्रेड लेने की सोचेगा। तो हमने इन 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया। फियर क्यों होता है और उसके ऊपर काम करना है, ग्रीड, इसको हमें लिमिट में रखना है, रिग्रेट, मार्केट में कभी नहीं करना है, अगर ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, ट्रेड से एग्जिट कर गए थे उसके बाद टारगेट दिख रहा है कोई बात नहीं, मार्केट आपको फिर मौका देगा। रिग्रेट के बाद अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो वो आपके माइंडसेट के लिए ठीक नहीं है। और चौथी चीज, होप। उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन होप ट्रेडिंग आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। और मेरे टीचर मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर कोई आदमी होप ट्रेडिंग कर रहा है तो ही इज होपलेस, उसका मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। बट आई एम श्योर हम इन चारों इमोशंस के ऊपर काम करेंगे और अगले एपिसोड में हम डिस्ट्रैक्शंस और फोकस के ऊपर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। फोकस और डिस्ट्रैक्शन, ये ट्रेडिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। जब एक ट्रेडर फोकस्ड होता है तो वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट कर सकता है और क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजंस ले पाता है। फोकस ट्रेडर को बेटर डिसीजंस और कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड करने में भी बहुत हेल्प करता है। वहीं पे अगर एक ट्रेडर डिस्ट्रैक्टेड है तो बहुत संभव है कि वो इंपल्सिव डिसीजंस ले सकता है या इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मिस कर सकता है। इस एपिसोड में हम फोकस और डिस्ट्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को जानता हूं जो ट्रेडिंग आवर्स में अपने जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग करते करते ट्रेड इनिशिएट करते हैं और प्रॉफिट्स भी बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या हर ट्रेडर ये कर सकता है, स्पेशली वो जो नया हो? नहीं, हर ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता। और जो ऐसा कर पा रहे हैं उन्होंने भी इस मार्केट को एक ड्यू टाइम दिया है, उन्होंने इस मार्केट में एक टाइम स्पेंड किया है, इतना एक्सपीरियंस लिया है कि वो ऐसे क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं या अभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। जिसमें पहली चीज आती है और दूसरे काम। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, उस टाइम आप किसी और चीज पे फोकस नहीं करते। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, आप रोड पे फोकस करते हैं। आप उस टाइम अपने फोन में फेसबुक चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे होंगे तो बहुत संभव है कि आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। मैंने ये बात नोटिस की है कि बहुत से ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बहुत कैजुअली या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी थोड़ा सा वक्त मिलेगा वो अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बैठेंगे और पैसा बना लेंगे। ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आप बैठे इत्तेफाक से उस टाइम पे आपको कुछ सेटअप मिल गया, आपने पैसा बना लिया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। ट्रेडिंग एक सीरियस चीज है। हाँ, इसे आप पार्ट टाइम जरूर कर सकते हैं और शुरू में पार्ट टाइम करने के लिए सजेस्ट भी किया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग जब भी करिए, जितनी देर भी करिए, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर सिस्टम। बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के बीच में वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऑफिस में बता भी नहीं सकते कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए जब भी उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है वो ट्रेड करना चाहते हैं। उसमें भी उनको डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले, कोई सीनियर देख के उनको टोक ना दे, इसलिए वो थोड़े से स्ट्रेस में भी रहते हैं। इस तरह का स्ट्रेस उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। या उनको अगर 15, 20, 30 मिनट्स का एक विंडो मिलता है जिसमें वो ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उनको इस बात का स्ट्रेस रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 30 मिनट्स में अगर हमें ट्रेड नहीं मिला तो क्या होगा। या फिर अगर किसी को 15-30 मिनट्स का एक विंडो मिला है जिसमें वो ट्रेड कर सकता है, तो वो इस स्ट्रेस में रहता है कि कहीं ये 15-30 मिनट्स वेस्ट ना हो जाएं और हमें ट्रेड ना मिले। तो वो जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेट करता है और अनरीजनेबल ट्रेड्स लेने की कोशिश करता है, जहां पे वो फोमो का शिकार हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जरूर बोला गया है कि एक डेडिकेटेड टाइम रखिए जिसमें आप ट्रेड करेंगे। वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, इस डेडिकेटेड टाइम के अंदर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अपने माइंड को ये बताइए कि अगर इस आधे घंटे में, इस 1 घंटे में जो हमने डेडिकेट किया है ट्रेडिंग के लिए, हमें ट्रेड नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। हो सकता है आपको इस 1 घंटे में ट्रेड मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मैं 9 o'clock से अपने यूट्यूब लाइव को स्टार्ट करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:19 तक हम प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और हमको 1 PM या 2 PM के आसपास कोई ट्रेड मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप चाहें तब आपको कोई ट्रेड मिले। तो अगर आपके 2 घंटे, 1 घंटे या 30 मिनट्स की विंडो में ट्रेड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो डिसहार्टन नहीं होना है और ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना रिस्क कम कर सकते हो उतना अच्छा है। हमारी पहली जिम्मेदारी है हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करना। ट्रेड मिल जाएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड नहीं मिलेगा इट्स परफेक्टली फाइन, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। दूसरी बात, जब आप अपने ऑफिस में हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनको आप बताते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। आप फ्रेंड्स के कॉल रिसीव नहीं करते, उनको रिप्लाई कर देते हैं कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यही चीज हमें ट्रेडिंग में भी रखनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। आप अपनी फैमिली को भी बताइए कि आप ऑक्यूपाइड हैं, हम बाद में बात करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए आप ऑक्यूपाइड हैं, हम बाद में बात करेंगे। जब आप अपनी ट्रेडिंग को सीरियसली लेंगे तो ही दूसरे लोग भी आपको सीरियसली लेंगे। जब वो देखेंगे कि आप भी अपनी ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि आप अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। एक और बात, जिस तरह से ड्राइविंग करते वक्त आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या और कोई सोशल मीडिया चेक नहीं करते, उसी तरह से ट्रेडिंग के वक्त भी आपको ये नहीं करना है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करना है, फिर फेसबुक पे ब्राउजिंग नहीं होनी है, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक नहीं होंगे, हम किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई या किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप सोच रहे हैं कि चलो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं उसके बाद कर लूंगा, तो ऐसा मत करिए। पहले उस इंपॉर्टेंट काम को फिनिश कर लीजिए, क्योंकि जब एक बार आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे या सिस्टम पे एनालिसिस के लिए बैठ जाएंगे, आपके बैक ऑफ द हेड ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग जल्दी से खत्म कर लूं क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट काम भी करना है। आप पहले उस काम को खत्म करें, उसके बाद फ्री माइंड से आप ट्रेडिंग करने के लिए सिस्टम पे बैठेंगे। एक और डिस्ट्रैक्शन जो ट्रेडर्स फेस करते हैं वो है न्यूज़। लोग न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग टिप्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई कुछ बोल देता है मार्केट के बारे में, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके एनालिसिस गलत है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, ट्रेड व्हाट यू सी ऑन योर चार्ट्स। अगर चार्ट पे दिख रहा है कि बाइंग है और कोई न्यूज़ सेलिंग की आ रही है तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उस न्यूज़ का असर चार्ट पे नहीं दिख रहा है तब तक आप बिल्कुल सही हैं। कभी भी अपने आप को रैंडम चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। तो डिस्ट्रैक्शन के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसमें है कि हम जिस टाइम ट्रेड करेंगे, जिस भी विंडो में ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर विंडो में हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन, हम परेशान नहीं होंगे, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और फैमिली फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। जिस वक्त हम ट्रेडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे, न्यूज़ चैनल्स अवॉइड करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। जिस टाइम हम ट्रेडिंग करने अपने सिस्टम पे बैठे हैं, हमारे सिस्टम पे ट्रेडिंग के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्राउजर में आपके फेसबुक खुला है, एक ब्राउजर में आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, एक ब्राउजर में आप ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं और उनका रिप्लाई कर रहे हैं। ट्रेडिंग के टाइम पे आप अपने स्क्रीन पे सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड मटेरियल को रखेंगे। अब बात आती है कि हमें फोकस कहाँ करना है। फोकस ट्रेडिंग में बहुत एसेंशियल है। आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उसके एंट्री और एग्जिट ट्रिगर्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस एक्स स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूं तो इसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा और मेरा टारगेट कहां होना चाहिए। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, पहले देंगे। दूसरी चीज, मार्केट को आप थोड़ा टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए, सिस्टम पे बैठे और ट्रेड इनिशिएट करना शुरू कर दिया। आप जब भी अपने सिस्टम पे बैठेंगे आप मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, आज ओपन कहाँ हुआ है, कल का हाई क्या था, कल का लो क्या था, आज सुबह से मार्केट ओपन होने के बाद हमारा हाई क्या हुआ है, लो क्या बना है, अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, इस वक्त मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट के और कंपोनेंट्स इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं। ये सारा डेटा आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। अगर इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड बनता है तो हम बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर ट्रेड नहीं बनता है तो हम कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ट्रेडर क्या कर रहा है, वो किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा है, आज उसने क्या क्या ट्रेड लिए और आज उसने कितना प्रॉफिट बनाया। इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई ट्रेडर क्या कर रहा है ये उसका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है और ये उसकी स्ट्रैटेजी है। आप क्या कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है क्योंकि यहीं से रिजल्ट्स निकलेंगे। तो फोकस को अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारा ट्रेडिंग प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए,
हम सिस्टम पे बैठें तो हमें पहले डेटा प्रोसेस करना है और ट्रेड इनिशिएट करने की कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। और दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सोल फोकस हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और हमारे डेटा एनालिसिस पे होना चाहिए। ये बात सच है कि फोकस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इस चीज के लिए कमिटेड हैं, होपफुली इन छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कर पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। अगले एपिसोड में हमारा डिस्कशन वेस्टिंग ऑफ स्क्रीन टाइम पे होगा। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। एक सवाल या एक चैलेंज जो मुझसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं वो ये होता है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये सेटअप सेलिंग का है, बट फिर भी हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाते और वो ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाता है, या फिर जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तब मार्केट वापस आने लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? ये चैलेंज जिसकी बात मैंने अभी करी है, इसे हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस या ओवर एनालिसिस। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रेडर लॉस से डरता है, तो वो इतने ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढता है, ये चीज भी चेक कर लें, ये इंडिकेटर भी चेक कर लें, इस लेवल को भी क्रॉस हो जाने दें, कि इतने एनालिसिस के बाद या तो ट्रेड उसके हाथ से निकल जाता है या इतना लेट एंट्री करता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता है और वो ट्रैप्ड फील करता है। ये ओवर एनालिसिस हमारी ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। साथ ही साथ इसकी वजह से हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस भी करते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा डेटा इनपुट कर लेते हैं कि फिर उसको प्रोसेस करके हम ट्रेड ही इनिशिएट नहीं कर पाते। ये बात मैंने अक्सर नए ट्रेडर्स में देखी है कि वो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं और वो प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। एक ही स्टॉक को वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 डे के चार्ट पे फ्रीक्वेंटली चेंज करके चेक करने लगते हैं। बेसिकली होता ये है, इसका रीजन ये है कि हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लॉस का डर है, हमें डर लगता है कहीं हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें और हम गलत ना हो जाएं। इस वजह से हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। इसकी वजह से एक इशू और आता है और वो इशू होता है फोमो। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। हम जब फोमो के शिकार हो जाते हैं, यानी हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें और उसकी वजह से एक अच्छा प्रॉफिट निकल जाए, तो स्क्रीन पर कुछ दिख भी ना रहा हो तब भी हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर करूं, तो आप याद करिए बचपन में हम लोग आसमान की तरफ बादलों को देखते थे और कहते थे देखो उस बादल में हाथी बन रहा है, उस बादल में घोड़ा बन रहा है। याद है आपको ये बात? तो क्या वाकई उस बादल में घोड़ा बन रहा होता था या हाथी बन रहा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो देखना चाहते हैं वो हमें दिख जाता है। वही चीज मार्केट में भी है। हम ट्रेड लेने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हम जबरदस्ती सेटअप्स को ढूंढ लेते हैं। हम जबरदस्ती ये बायस बना लेते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जाएगा, और उसकी वजह से हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे बार बार चार्ट्स को चेंज करते हैं, ओवर एनालिसिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कह रहा है कि मुझे बाइंग करनी है। तो हम वो छोटे छोटे कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है हम बाइंग कर सकते हैं, और हमें जैसे ही वो एक ट्रिगर मिलता है, या तो हम गलत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं या हम बाइंग पे इतना फोकस कर रहे थे जबकि सेटअप सेलिंग का बन रहा था और हम सेलिंग ट्रेड मिस कर गए, या हम सेलिंग की तरफ इतना फोकस कर रहे थे और हम सेलिंग सेटअप्स ढूंढ रहे थे जबकि सेटअप बाइंग का था और हमने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसके बाद हम रिग्रेट का शिकार होते हैं और फिर जल्दबाजी में गलत ट्रेड ले लेते हैं। इस सब का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हर चीज आप नहीं सीख सकते। मार्केट में एक ही लेवल पर ट्रेड करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज इन स्टॉक मार्केट। एक ही लेवल पर ट्रेड करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं। आपका काम है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहना है। उसके हिसाब से अगर बाइंग बन रही है तो हम बाइंग करेंगे, उसके हिसाब से सेलिंग बन रही है तो हम सेलिंग करेंगे, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, ट्रेडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड करते रहें। ट्रेडर होने का मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समटाइम्स नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन। दूसरी चीज, आपको अपने माइंड को यह बात बतानी है कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। ये जो हमारे अंदर डर रहता है कि कहीं मैं गलत हो गया, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशंस का वेट करते हैं और ट्रेड्स मिस कर देते हैं। आप अपने माइंड को यह बात बताइए कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। देयर आर टाइम्स जब आप गलत होंगे और आप लॉस भी बुक करेंगे। हाँ, वो लॉस बुक करना आपके हाथ में है कि कितना लॉस बुक करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट आपकी मर्जी के बिना और आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको लॉस नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं। कभी कभी लॉस होगा, और जब वो लॉस होगा तो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रेड इनिशिएट करने